दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाले हैं। बहुत से लोगों के जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। तो हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी कोशिश है कि आपको हम उन कारणों से अवगत कराएं जिनकी वजह से आपके रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकते हैं और आप वो गलतियां करने से आगे बचें। तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल पे आगे बढ़ने से पहले आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे आप जरूर क्लिक कर दीजिए दोस्तों। तो बढ़ते हैं उन रीजंस की तरफ। तो दोस्तों फर्स्ट जो रीजन है वो अपन अभी नहीं पढ़ेंगे, उसको एकदम लास्ट में लेंगे। रीजन नंबर 2 पे मैं आता हूँ। रीजन नंबर 2 है कॉम्पोजिशन डीलर के लिए। तो कॉम्पोजिशन डीलर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा अगर उन्होंने पिछले 3 कंटिन्यूअस पीरियड की रिटर्न उन्होंने नहीं भरी है। तो रीजन नंबर 3 जो है, अगर आप एक रेगुलर टैक्सेबल पर्सन हो, रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन हो और आपने पिछले 6 महीने की कंटिन्यूस रिटर्न नहीं भरी है तो आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट रीजन है, आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया था सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 में, लेकिन आपने अगले 6 महीने तक बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है तो भी आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो सकता है। आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया था किसी फ्रॉड की वजह से या जानबूझ के करी हुई कोई गलती से या किसी फैक्ट को छिपाते हुए, तो डिपार्टमेंट को अगर ये चीज़ पकड़ में आती है तो आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट अपन चलते हैं रीजन नंबर 6 पे। दोस्तों हम सबको पता है बहुत बार हम एक डमी एड्रेस डाल देते हैं, जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है एक डमी डाल देते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, लेकिन अपन एक्चुअल बिजनेस कहीं और से कर रहे होते हैं, उस प्रिंसिपल प्लेस से कर ही नहीं रहे होते हैं। तो दोस्तों अगर कल को डिपार्टमेंट इस चीज़ को पकड़ता है तो आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो सकता है। तो प्लीज़ आप वही बिजनेस डिक्लेयर करें जहाँ से आप बिजनेस एक्चुअल में कर रहे हो। तो अगर आप इफ़ यू डू नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्लेस तो आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो सकता है। अब हम चलते हैं रीजन नंबर 7 पे। दोस्तों बहुत बार आपने देखा होगा कि हम इन्वॉइसेस जो है वो प्रॉपर्ली इशू नहीं करते हैं या इन्वॉइस इशू कर देते हैं, माल नहीं जाता, माल चला जाता है, इन्वॉइस नहीं जाता। तो दोस्तों अगर आपने इन्वॉइस या बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज किया है तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है दोस्तों। उसके बाद डिड नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, ये अभी डू नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, ये हम ऑलरेडी रीजन नंबर 7 में देख चुके हैं दोस्तों। तो जैसे कि एडिशनल प्लेस आपने डाल रखा है, प्रिंसिपल प्लेस डाल रखा है, अगर आप वहाँ से आप नहीं करते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है दोस्तों। साथ में नया रीजन, अगर आपने एंटी प्रॉफिटरिंग के जो प्रोविजंस है उसको वायलेट किया है। तो दोस्तों अगर किसी को डाउट है कि एंटी प्रॉफिटरिंग के क्या प्रोविजंस होते हैं तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों रीजन नंबर 10 पे। आप सबको पता है कुछ समय पहले एक रूल आया था, इवन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में चेंज भी हुआ था। जब शुरू में जीएसटी आया था तो आपको बैंक डिटेल डालना शुरू में ही मैंडेटरी थी, बट कुछ समय से बैंक डिटेल आपसे रजिस्ट्रेशन के दौरान नहीं मांगी जाती है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसके 45 दिन के भीतर भीतर रूल 10A के हिसाब से आपको बैंक डिटेल अपडेट करनी रहती है। तो दोस्तों अगर वो आप 45 दिन में, रजिस्ट्रेशन के 45 दिन में आपकी बैंक डिटेल अपडेट नहीं करते हो तो जीएसटी ऑफिसर के पास पूरे अधिकार है कि वो आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दे। ऐसा बहुत से केसेस में हमने देखा है। हालांकि उनके लिए भी शोकॉज नोटिस जो हमने देखे हैं, शोकॉज नोटिस काफ़ी कम के लिए आए हैं, बट बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जिनको शायद ध्यान ही नहीं है इस चीज़ का और बैंक डिटेल अपडेट करते ही नहीं है और अपने बिजनेस में लगे हुए रहते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन आए विदिन 45 डेज आपको आपका बैंक अकाउंट भी खुलवाना है और आपको उसको इनकम टैक्स आपको उस जीएसटी पोर्टल पे आपके रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट में जाके अमेंडमेंट भी करना है। अगर आपको डाउट है कि अमेंडमेंट कैसे करना है, कौन सी कैटेगरी में जाएगा, तो आपको शुरू में कॉन्टैक्ट नंबर मिल गए होंगे दोस्तों, तो आप उस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर आप कॉमेंट बॉक्स में भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि हमें बैंक डिटेल कैसे अपडेट करनी है, सेविंग का हमें डालना चाहिए, करंट का डालना चाहिए, सारी डिटेल हम आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम सबको पता है एक सेक्शन है सेक्शन 16 जो कि इनपुट की बात करता है। इनपुट की कंडीशंस दी हुई है कि अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करते हो तो आप इनपुट ले सकते हो। तो दोस्तों अगर आपने वो सेक्शन 16 के प्रोविजन को ध्यान नहीं रखते हुए उसको वायलेट करते हुए इनपुट लिया, जैसे कि आपके पास बिल होना चाहिए था, डेबिट नोट होना चाहिए था, और जो सेक्शन 16(4) की टाइम लिमिट दी हुई है उसके अंदर आपको माल रिसीव और उसके अंदर आपको बिल रिसीव इनपुट ले लिया होना चाहिए था, या फिर आपको बिल या जो भी सर्विसेज है, गुड्स या सर्विसेज, वो आपको एक्चुअली रिसीव्ड हुई हो, आपने आपके सप्लायर को पेमेंट कर दिया हो, आपके सप्लायर 180 डेज में आपने पेमेंट कर दिया हो, आपके सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट कर दिया हो, आपने रिटर्न भर दी हो। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रोविजन है जो सेक्शन 16 में दिए हुए हैं। अगर आप उनका वायलेट करते हो, इनपुट लेते हो, तो दोस्तों डेफिनेटली आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो फ्यूचर है वो स्टैक पे लग जाएगा। उसके बाद बात करते हैं रीजन नंबर 12 की।
दोस्तों रीजन नंबर 12 क्या बोलता है, अभी कुछ ही दिनों पहले अमेंडमेंट आया था, फर्निश द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फॉर्म GSTR 1 फॉर वन और मोर टैक्स पीरियड विच इज इन एक्सेस ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई डिक्लेयर्ड इन द GSTR 3B फॉर द सेम पीरियड। तो इसका मतलब दोस्तों अगर GSTR 1 में आपने जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई दिखाई है वो 3B से ज़्यादा दिखा दी, जी हाँ, GSTR 1 में आपने 3B से ज़्यादा अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई दिखाई है तो आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो सकता है। दोस्तों बहुत बार होता है कि हमने GSTR 1 में गलती से ज़्यादा फिगर चली जाती है, तो प्लीज़ कोशिश करें कि गलती से भी गलती नहीं हो दोस्तों। जी हाँ, ह्यूमन एरर, जिस हिसाब से कानून बनाया जा रहा है GST का, जैसे जैसे नए नोटिफिकेशंस लाई जा रहे हैं, ऐसे देख के लग रहा है कि ह्यूमन एरर भी अलाउड नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मानवीय भूल जिसे हम बोलते हैं, जो कि किसी से भी हो सकती है साइड डिपार्टमेंट को, वो भी अब अलाउड नहीं है। तो आपको उस चीज़ का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। तो ये थे इंपॉर्टेंट रीजन। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे रीजन्स हैं जो आपके लिए लिस्टेड डाउन है दोस्तों। तो रीजन नंबर 12 वापस मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा, ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है। ऑल्दो हमने आज तक किसी वीडियो में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल ऐसा शेयर नहीं करी है, बट आप लोगों की काफ़ी डिमांड आ रही थी, इसलिए हमने कॉन्टैक्ट डिटेल अब आपके लिए लाइव कर दी है। तो आप इन नंबरों पे, इस मेल आईडी पे पहली कोशिश प्लीज़ कीजिए, आप मेल आईडी पे आपका डाउट हमारे साथ शेयर करें, हम डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका कोई इमरजेंसी सीन है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं अपन रीजन्स पे अपने। अब एक नया रूल आया था, रूल 86B, जिसमें हम सबको पता था कि हमारे पास जो इनपुट पड़ा है और जो हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, कुछ एक कंडीशंस थी, लाइक 50 लाख से ज़्यादा की सेल किसी मंथ में है, तो उस पे जो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है उसका 99% से ज़्यादा आप इनपुट यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की आपकी सेल है, जिसपे लेट सपोज मैं 10% एक बार रेट मान लेता हूँ टेंटेटिव, 10 लाख रुपये आपकी टैक्स लायबिलिटी है दोस्तों, तो उसका 99% 9,90,000 ही आप इनपुट यूज़ कर सकते हो, बशर्ते आप चाहे से आपके पास काफ़ी सारा इनपुट पड़ा हो। तो अगर आप रूल 86B को वायलेट करते हो तो भी आपका जो GST रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड हो सकता है। हम सबको पता है रिलैक्सेशन भी दी हुई है रूल 86B में, लाइक GST रिफंड आपने प्रीवियस ईयर में 1 लाख से ज़्यादा ले रखा है, इनकम टैक्स आपने प्रीवियस 2 सालों में 1 लाख से ज़्यादा जमा करा रखे हैं, ऐसी कुछ एक कंडीशंस है। अगर आप उन कंडीशंस में, उस प्रोवाइजो में फॉलो करते हो तब कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज अगर आप वायलेट करते हो रूल 86B तो अगेन आपके GST ऑफिसर के पास पूरे अधिकार है कि वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है दोस्तों। अब हम चलते हैं रीजन 14 पे। तो दोस्तों अगर आपका GSTR 1 और GSTR 3B में कंपैरिजन आप जब कर रहे हो, अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस है दोस्तों, जैसे कि ये पहले भी मैंने आपको बताया, पहले भी रीजन में GSTR 1 में अगर आपकी सेल ज़्यादा है, 3B में कम है, तो अगर वैसा वर्सा भी हो सकता है, अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस कहीं लग रहा है GSTR 1 और 3B में, तो भी आपका असेसिंग ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है दोस्तों। तो ये थे मोटे मोटे 13 से 14 रीजन। पहला रीजन जो मैंने छुड़वा दिया था, हैव कंट्रावीन सच प्रोविजन ऑफ द एक्ट और द रूल। तो अगर आप कानून के रूल्स और प्रावधानों को नहीं मानते हो, नहीं फॉलो करते हो, तो भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है। ये तो एक ऐसी लैंग्वेज, ऐसा रीजन हो गया जो सब चीज़ों को इंक्लूड कर लेता है। बट जो रीजन नंबर 2 से लेकर रीजन नंबर 14 तक मैंने आपको बताए, ये तो आपको कतई नहीं करने हैं दोस्तों। फिर से रिपीट कर देता हूँ, कंपोजिशन डीलर ने 3 पीरियड की रिटर्न नहीं भरी है, रेगुलर टैक्स पेयर ने 6 पीरियड की रिटर्न कंटिन्यूस नहीं भरी है, अगर आपने वॉलंटरी लिया था रजिस्ट्रेशन, 6 महीने में आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, अगर आपने फ्रॉड से या विलफुल मिस स्टेटमेंट या सब प्रेशन ऑफ फैक्ट के तहत लिया था, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। डिक्लेयर प्लेस से आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप माल दे रहे हो लेकिन इनवॉइस इशू नहीं कर रहे हो, अगेन डिक्लेयर प्लेस से आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, चाहे आपका प्रिंसिपल हो चाहे एडिशनल प्लेस हो, आप एंटी प्रॉफिटरिंग के प्रोविजन को वायलेट कर रहे हो, आप बैंक अकाउंट डिटेल 45 दिन में अपडेट नहीं करते हो, सेक्शन 16 जो कि इनपुट का है उसके प्रावधानों का पालन नहीं करते हो, GSTR 1 में आपने सेल GSTR 3B से ज़्यादा दिखाई है, रूल 86 बात करता है 1% आउटपुट टैक्स लायबिलिटी की, अगर आप वो पे नहीं करते हो, अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल थी तो, साथ में GSTR 1 और 3B में अगर काफ़ी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तो दोस्तों आई बिलीव आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।